हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों फिर से हाजिर हूँ बहुत ही awesome सी वीडियो लेकर, टिप्स एंड ट्रिक्स का ऐसा खजाना लेकर जिससे आप अपने बहुत सारे पैसे और समय की बचत कर सकते हैं, साथ ही अपने काम को बहुत ही जुगाड़ू तरीके से हैंडल कर सकते हैं। चलिए हमारी आज की जो सबसे पहली टिप है उसके बारे में बता देती हूँ। हमारी आज की जो सबसे पहली टिप है लेमन को लेकर मैं यहाँ आज आपको दो टिप बताने वाली हूँ। पहली टिप है कि लेमन जब हम मार्केट से लाते हैं सर्दियों के दिनों में तो लेमन एकदम जमी जमी सी हार्ड सी महसूस होती है, इसमें से रस नहीं निकलता। कभी अगर आपके घर में ऐसे नींबू आ जाए तो डरने की बात नहीं है। इस लेमन को आप इस तरह से मुट्ठी में पकड़कर और अपने स्लैब पर ही, किचन स्लैब पर ही इस तरह से हल्का हल्का दबा दीजिए, यानी कि ट्विस्ट कर दीजिए। और प्रेशर डालते ही होगा ये कि लेमन एकदम सॉफ्ट सी हो जाएगी और इसमें से जो जूस निकलेगा वो भी डबल निकलेगा। लेमन को लेकर दूसरी टिप ये है दोस्तों कि जब आप इसे फ्रिज में स्टोर कर रहे हो तो इस तरह के किसी ग्लास बोल में, किसी जग में, या फिर कोई बोल हमारे पास होता है, कोई ग्लास होता है, कुछ भी आपके पास है, उसमें आप स्टोर करिए और इसे पूरा फिल कर दीजिए पानी से। पानी में डुबाकर जब हम लेमन को रखते हैं तो लेमन फुली फ्रेश हो रहती है, इसका कलर एकदम सही रहता है और ये आराम से 15 से 20 दिनों तक खराब नहीं होती। मैंने इससे पहले लेमन स्टोर करने के बहुत सारे तरीके बताए हैं, लेकिन ये वाला तरीका भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो इस तरह से जब हम लेमन को स्टोर करते हैं तो लेमन जो है आराम से 20 से 25 दिनों तक खराब नहीं होती और सर्दी के दिनों में तो ये और भी ज़्यादा दिनों तक टिक जाती है। तो नेक्स्ट टाइम ऐसे ही लेमन को स्टोर करके पानी में डुबा कर रखिएगा। मेरी आज की जो नेक्स्ट टिप है दोस्तों, जैसे आपने देखा है सर्दी के दिन है, बरसात के दिन है, तो उस टाइम पे धूप कम होती है, घरों में ठंडक बहुत ज़्यादा हो रही है, कपड़े जल्दी सूखते नहीं हैं और हमारे बच्चों के या हमारे कुछ ऐसे कपड़े होते हैं जिनका सूखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हम इनको गीले में पहन लें तो फंगल इन्फेक्शन वगैरह होने के डर होते हैं। तो छोटे छोटे कपड़ों को सुखाने की एक बहुत ही आसान सी ट्रिक लेकर आई हूँ कि अगर आपके घर में कहीं आग वाग जल रही हो या फिर अगर आपके घर में आप गैस ही क्यों ना हो तो उसके आसपास रखकर कपड़ों को सेक लीजिए। लेकिन मैं क्या करती हूँ, इस तरह से छोटे कपड़ों को माइक्रोवेव होता है हमारे घर में, माइक्रोवेव में डाल देती हूँ 1 से 2 मिनट के लिए। इसे सिंपल कुकिंग मोड पर चला दीजिए 1 से 2 मिनट। और ये काम आपको इमरजेंसी में करना है दोस्तों, रोज रोज नहीं करना है, नहीं तो बिजली के बिल का खर्चा बढ़ जाएगा। तो मैंने यहाँ पर जैसे 1 से 2 मिनट के लिए इसको चला दिया और छोड़ दिया। 2 मिनट में हमारे कपड़े बिल्कुल अच्छे से ड्राई होकर पहनने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब हमारे ये जो कपड़े 2 मिनट बाद देखिए अच्छे से सूख कर तैयार हो चुके हैं। मैंने कपड़ों को माइक्रोवेव किया 2 मिनट और 2 मिनट बाद कपड़े पहनने के लिए तैयार हैं। तो इस तरीके से कभी धूप ना हो, कभी आपके घर में लाइट ना हो, तो आप इसको गैस पर हल्का सा सेक देकर भी कपड़ों को सुखा सकते हैं। और लाइट है तो आप माइक्रोवेव में कर सकते हैं या फिर इन कपड़ों को आप प्रेस भी कर सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे तरीके हैं दोस्तों जिनसे हम अपने छोटे छोटे कपड़ों को आराम से इस तरह से सुखा सकते हैं। नेक्स्ट टिप के लिए बढ़ते हैं, जहाँ पर मैं बना रही हूँ पराठे। दोस्तों पराठे बनाने का एक छोटा सा सिंपल सा तरीका आपको बताने वाली हूँ कि जिससे एक साथ हम 2 पराठे बना सकें। वैसे ये तरीका बहुत सारे लोगों को पता होगा, फिर भी मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसके लिए हमें 2 छोटी छोटी लोइयाँ बनानी है। लोइयों में लगाना है सूखा आटा। उसके बाद से दोनों लोइयों को साथ लेकर इस तरह से हाथों से बढ़ा देंगे। हाथों से बढ़ाने में मुश्किल से 15 से 20 सेकंड का टाइम लगता है। और ये देखिए हमारी दोनों लोइयाँ इस तरह से बढ़कर तैयार हो चुकी हैं। जब दोनों लोइयों को बढ़ा लें तो दोनों लेयर्स को अलग कर लें, थोड़ा सा सूखा आटा और लगा लें और उसके बाद से हम ले लेंगे ऑयल, कोई सा भी कुकिंग ऑयल जो आप अपने पराठे बनाने में इस्तेमाल करते हो, थोड़ा सा डालेंगे, दोनों लोइयों को बीच में जोड़ देंगे और उसके बाद से इसे हम जैसे रोटी बेलते हैं गोल शेप में वैसे बेल लेंगे। बीच में जैसे सूखा आटा लगाना हो वैसे आप लगा लीजिए और इसे गोल रोटी की शेप दे दीजिए। एक साइड तवा गरम करने रख दीजिए, तवे पे हम अपनी ये बेली हुई जो रोटी है वो डाल देते हैं और इसे हम सिंपल पराठे की तरह सेक लेंगे। जैसे हम लोग तिकोना पराठा सेकते हैं वैसे ही हम इस पराठे को भी सेक लेंगे। दोनों साइड से ऑयल या घी लगाएंगे, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो, तो उस तरीके से आप तेल या घी लगाकर आप इस पराठे को सेक लीजिए। तो जैसे यहाँ पर हल्का सा सिका रोटी की तरह, तो मैं यहाँ पर हल्का सा ऑयल लगा देती हूँ और दूसरी साइड से भी पलट कर हम यहाँ पर ऑयल लगा देते हैं। दोस्तों इस तरह से सिके हुए जो पराठे होते हैं वो एक बार में तो 2 पराठे बन ही जाते हैं। साथ ही ये पराठे खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। इनकी लेयर्स एकदम पतली होती है और बच्चे एकदम आराम से खा लेते हैं। घर में कोई बूढ़े हो जिनके दांतों में प्रॉब्लम वगैरह हो तो वो भी ये पराठे बहुत मन से खाते हैं। ये पराठा देखिए सिककर तैयार है। मैं हल्का सा इसको दबाकर और गोल्डन कर लेती हूँ। और किसी ने मुझसे वीडियो में कमेंट में पूछा था कि मैं जिस चीज़ से पराठों को दबा रही हूँ उसका क्या नाम है। उसका नाम है वुडन मैशर। ये लकड़ी का एक मैशर है जिससे मैं पराठों को दबाने में इस्तेमाल करती हूँ। तो इस तरह से वुडन मैशर से मैं पराठों को दबा लेती हूँ। दोनों साइड अच्छी चित्तियाँ पड़ जाती हैं। फिर इनको निकाल लेते हैं तवे से बाहर। अब तवे से बाहर निकालने के बाद आप देखेंगे कि पराठे इस तरह से डालते ही
अलग होने लगते हैं। कभी कभी तो पराठे तवे पर ही अलग हो जाते हैं। ये देखिए, ये पराठे अंदर से सॉफ्ट होते हैं और ऊपर से क्रिस्पी होते हैं। इनको आप किसी भी तरह की सब्जी के साथ सर्व कर सकते हैं, अचार से, चाय से। सर्दियों के दिन में इस तरह के पराठे बनाकर खा सकते हैं। ये पराठे बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। मैंने इस पराठे के साथ सब्जी और अचार को सर्व किया है। होप करती हूँ कि मेरा ये पतले पतले पराठे बनाने का तरीका आपको पसंद आएगा। और ट्रेडिशनल वे में इस पराठे को बोलते हैं दोस्ती पराठा, क्योंकि ये दो पराठों का जो मेल होता है वो इसे दोस्ती पराठे का नाम देता है। होप करती हूँ ये टिप आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट टिप में दोस्तों, मैं इस चीज़ की रेमेडी बता रही हूँ। जैसे कभी हमारे पैरों में जलन होती है, एड़ियाँ हमारी फटी होती हैं, पैरों के तलवे में दर्द होता है, या फिर जलन इतनी ज़्यादा होती है, या फिर सर्दियों के दिन में पैरों में सूजन हो जाती है, तो उस टाइम पर एक बहुत अच्छी सी रेमेडी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो पैरों की जो दिक्कत होती है वो मोस्टली लेडीज़ को बहुत ज़्यादा होती है, या फिर जिनका वेट बहुत ज़्यादा होता है उनको ये समस्या होती है। एड़ी में दर्द है, या फिर पैरों की हड्डियों में दर्द है, तलवों में जलन है, या फटी हुई एड़ियों की समस्या है। हर तरह की समस्या से ये टिप आपको निजात दिलाएगी। इस टिप के लिए बहुत ही सिंपल सा काम हमको करना है दोस्तों, कि पैरों में अगर सॉक्स पहने हैं तो पहले उनको उतार दीजिए, और उसके बाद से हम ले लेंगे यहाँ पर एक सैनिटरी पैड। आपको पता है हर लेडीज़ के पास होता है। पैड की ऊपर वाली लेयर निकाल देंगे। अभी हमें पीछे की लेयर नहीं निकालनी है, क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है। पैड को खोल लेते हैं। ये वही पैड है नॉर्मल सा, आप कोई सा भी सस्ती क्वालिटी का भी पैड इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास जो पैड था अवेलेबल, मैं उस पर ये क्लिप बनाकर आपको दिखा रही हूँ। इसके बाद से हमें चाहिए होगा ग्लिसरीन। प्योर ग्लिसरीन है। ग्लिसरीन से फटी एड़ियाँ ठीक होती हैं, पैरों को ठंडक मिलती है, साथ ही जो है पैरों के जो जलन होती है वो भी शांत होती है। इस पर हम डालेंगे ग्लिसरीन। तो मैंने लगभग 1 से 2 चम्मच ग्लिसरीन डाली है, और ग्लिसरीन को इस तरह से आप चाहें तो अच्छे से स्प्रेड कर दीजिए, जिससे ये पैड इसको एब्जॉर्ब कर ले। उसके बाद से जो दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर लूँगी दोस्तों, वो है सेसमे सीड्स ऑयल, यानी कि तिल का तेल, जिससे हमारे हड्डियों का दर्द, पैरों की जलन, तलवों की जलन सभी कुछ शांत होते हैं। अगर आपके घुटनों में दर्द है तो तिल के तेल को गर्म करके उसकी मसाज कर लीजिए। तिल का तेल बहुत इफेक्टिव तरीके से काम करता है। तो 1 चम्मच मैंने यहाँ पर लिया है तिल का तेल। तिल के तेल को भी इसी तरीके से हम पैड के ऊपर फैला देते हैं। तिल का तेल डालते ही पैड उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, या फिर हाथों से इस तरह से कर दीजिए तो पैड जो है बहुत अच्छे से दोनों चीज़ों को एब्जॉर्ब कर लेगा। अब हमारा ये एक किट टाइप का बनकर तैयार है। ये मेडिकल किट हो गया है। इसे हम रखेंगे अपने पैरों के तलवों के नीचे। तो जो पैड के पीछे का स्टिकर है उसको निकालने की ज़रूरत नहीं है। पैर को इस तरह से रख दीजिए, और अब इसके बाद से आपको जो भी सॉक्स पहनने हो वो सॉक्स इसके ऊपर आप पहन सकते हैं। सॉक्स पहनने से ये पैड जो है अपनी जगह पर टिका रहेगा, और पैड के अंदर जो चीज़ें हमने डाली हैं वो हमारे पैरों पर इफेक्टिव तरीके से काम करना है। ये काम आपको करना है रात में। रात में करने के बाद आप ऐसे ही सॉक्स पहनकर सो जाइए, और सुबह आप पैड को निकाल कर हटा दीजिए, या फिर उसी पैड में दोबारा दवाई डालकर आप इस रेमेडी को ट्राई कर सकते हैं। ये देखिए, मोजे पहनने के बाद पैड कुछ यूँ सेट हो जाता है पैरों पर, और ये पूरी रात आपके पैरों पर बहुत इफेक्टिव तरीके से वर्क करेगा। आप कहीं काम पर जाते हो तो भी इस तरह से पैरों में पहनकर आप इसके ऊपर से शूज़ वगैरह पहन सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से बहुत सारी समस्याओं का आपको निदान मिल सकता है। होप करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आते ही चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।